Hello everyone, this is Dr. Govind Rai Garg and along with me is Dr. Praveen Tripathi. So we are here with a very intelligent student and who has just Thank you, cleared sir. our FMG exam. And I will like first that you should introduce yourself. Sir, hello, sir. Myself, Mukul Kalal. I passed out from Kazakhstan Semi-Medical University, and I belong to Rajasthan from Banswara district. Yes, sir. And this time I got like 157 marks, and this was my second attempt. And I Okay. cleared it, and I'm very happy with my marks and happy with the result. Yes. And Mukul, what was your score in the first attempt? Sir, 119. 119. Okay, that is a great improvement. So Yes. basically, we will want that our audience should know what change you did in this time so that your score improved so much. So थोड़ा डिटेल में बताना so that जो सुनने जी वाले सर. हैं उनको भी फायदा हो. यस सर, यस सर, ऑफ कोर्स. सर, पहले तो मैंने क्या है कि अब जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे फेल हो गया हूँ, तो मैंने नेक्स्ट डे मैं दिल्ली की टिकट बुक की और मैं दिल्ली चला गया. तुरंत ही गौतम नगर से ही मैंने सारी पढ़ाई की और वहां पर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की नेक्स्ट 2 डेज के अंदर अंदर ही. और वहां से तुरंत ही मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना मैंने फोकस किया ही नहीं. मैं फेल हो गया हूँ, कोई बात नहीं. मुझे पता था कि मैं थोड़ा बहुत चांसेस कम है, मुझे इस बार पास होने में चांसेस कम लग रहे थे मुझे. तो मैं तुरंत दिल्ली गया, वहां जाके मैंने पढ़ाई स्टार्ट की. मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया, उसको फॉलो किया और पहले मैंने सबसे पहले 19 सब्जेक्ट सारे कंप्लीट किए. फिर उसके बाद मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट किया और क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना चालू कर दिया मैंने तुरंत ही. क्योंकि ये ऑलरेडी फर्स्ट टर्न के लिए मैंने प्रिपरेशन जो की थी 19 सब्जेक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुका था उस टाइम पे. तो मेरी प्रिपरेशन काफी अच्छी खासी हो रखी थी उस टाइम. मैं 2 बार रिवीजन कर चुका था मैं लास्ट टाइम भी. Okay. So your source of preparation was cerebral. Yes, sir. Cerebellum and my offline coaching notes was also included. Okay. तो आपने हाउ मच टाइम यू डिवोटेड डेली? आप कैसे सर, कितना टाइम पढ़ते थे? थ्योरी कितना करते थे? एमसीक्यू कितना करते थे? जीटीज कितने दिए? ऑलमोस्ट एवरीथिंग आप डिटेल में बताइए थोड़ा. जी सर. सर, डेली मैं मॉर्निंग में 10 बजे मैं लाइब्रेरी चला जाता था और रात को 2 बजे मैं वापस आ जाता था. ये फिक्स शेड्यूल था मेरा. हाँ, कभी कभार सर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन मैं उसको एंड में जाके कवर अप कर लेता था किसी ना किसी क्वेश्चन बैंक की तरह, या फिर यूट्यूब पे लाइव वीडियोस देख के ऐसे वैसे करो, कुछ ना कुछ कवर अप कर लेता था मैं उसको. और जो जीटीज मैंने दिस टाइम मैंने ओनली 4 जीटीज दिए थे, जिसमें से एक दूसरे प्लेटफॉर्म का था और 3 मैंने सेरिबेलम के दिए थे. जिसमें से मैं सेरिबेलम पे सर 2 में फेल हो चुका था, लेकिन ओनली एक में ही पास हुआ था मैं. और जिसके अंदर मुझे 163 मार्क्स आए थे ओके ग्रेट. पास आउट. और बाकी सब में 130 प्लस मार्क्स थे मुझे. लेकिन मैंने उसमें देखा नहीं इतना, मैंने खाली उन क्वेश्चंस को रिव्यू किया और टॉपिक देखे मैंने उसी के, और वही नोट्स में मैच करके उन्हीं को मैं बार बार पढ़ता गया इन द एंड. यही सर किया था मैंने. सो आप स्टूडेंट्स को जो इस बार क्लियर नहीं कर पाए या फिर न्यू स्टूडेंट्स जो दिसंबर में एग्जाम देंगे, आप उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए ताकि पास होने के चांसेस बढ़ जाए? सर, सबका एक ही लाइन है, मैं भी यही बोलना चाहूंगा सर कि कोई भी सोर्स लो लेकिन उसके साथ कंसिस्टेंट रहो, उसी के साथ कंटिन्यू रहो. कोई बीच में आएगा आपको बोलेगा भैया ये पढ़ लो, ये अच्छा है बच्चा, कुछ मत देखो आप. खाली अपना देखो एक बार और फिर उसके बाद दूसरों को फॉलो करना आप. और टीचर जो बोलते हैं, टीचर को ज्यादा एक्सपीरियंस है सर, तो उन्हीं को फॉलो करो, कोई स्टूडेंट को फॉलो मत करो. मेरी तो यही राय है सर. और मैंने ये प्रवीण सर को फॉलो किया इंस्टाग्राम पे सर. इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे सर बहुत एक्टिव थे, तो मैंने उनके सारे मैसेज देखे, जोक्स मारते थे, लाइव आते थे रात को, तो वो भी मैंने अटेंड किया था. और वहां पर भी अपडेट देते थे, ये बहुत अच्छा अच्छा बोलते भी थे, मोटिवेट भी करते थे सर. इट वॉज वेरी वेरी गुड. अच्छा, एक आपका इस बार पहली बार न्यू पैटर्न का पेपर हुआ था. जी 50 सर. क्वेश्चंस के स्लॉट्स थे. तो आपने उसके लिए प्रैक्टिस कहाँ से की? या सर, वो उसके लिए मैंने सेरिबेलम से ही किया. जो वो लेट नाइट पीवाई यूज करते थे हम? हाँ हाँ सर, सबसे बहुत बहुत हेल्पफुल थे वो, बहुत ही हेल्पफुल. डेली मैं 9:50 पे खोल के बैठ जाता था सेरिबेलम में ओके. डेली, और 10 बजे मैं देता. और सर, मैं स्टार्टिंग के जो पीवाई की हुए थे 3-4 में मैं ऑलमोस्ट मैं 70 प्लस क्रॉस कर रहा था मैं. लेकिन इन द एंड फिर मेरे पास स्कोर मेरा घटता गया, फिर मैं अंदर अंडर 50 आ गया. अच्छा. लेकिन जैसे एग्जाम आता गया मेरा स्कोर वापस बढ़ता गया उसमें. जैसे जैसे कंसिस्टेंट मैंने कंसिस्टेंट दिया, 10 बजे में बैठने लग गया, तो एग्जाम जैसे रिवीजन करता गया जैसे जैसे, तो मेरे मार्क्स बढ़ते गए कंटिन्यू. और ये बहुत ही हेल्पफुल था ये सब. मुकुल, ये सेरिबेलम का जो मिशन 200 प्लस प्रोग्राम है जिसमें हमने जी कोशिश सर. की है कि 3 लैब्स में या 3 लेवल्स पे प्रिपरेशन की जाए. तो पहले जी कोर्स खत्म किया जाए, फिर सेकंड में टेस्ट एंड डिस्कशन में फोकस किया जाए, फिर मैराथन्स किए जाए. तो क्या आपने उस स्ट्रक्चर को वैसे फॉलो किया था या फिर आप अपने हिसाब से पढ़ रहे थे? सर, मैंने फॉलो तो अपने आप से किया था, मैंने टीएनडी नहीं देखे थे सर इस बार. अच्छा.
ओके। मैंने ओनली मिशन की क्लासेस और मैराथन क्लासेस देखी थी, बस मैराथन इन्हीं को क्लास में फॉलो देखी थी किया था। आपने? और हाँ जी। तो जो एक जैसे गोविंद सर कह रहे थे 38 मार्क्स का जो जंप है, एक सिग्निफिकेंट जंप है ना, बहुत सारे यस। लोग नहीं कर पाते हैं सर ऐसा। बिल्कुल। तो आपने क्या अपनी अप्रोच में भी कुछ चेंज किया था कि थ्योरी फोकस ज्यादा होने की जगह एमसीक्यू फोकस ज्यादा हो गया, या एग्जैक्टली क्या था जो 38 मार्क्स का जंप कर पाया आप? सर लास्ट टाइम में मैंने खाली जीटी पे फोकस किया था, मैंने पीवाईक्यू पे इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि सब बोलते थे पीवाईटी आते हैं तो आप पीवाईटी पढ़ो। लेकिन हम्म। पीवाईटी के सर पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि पीवाईटी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम्म। इसके ये ना अकॉर्डिंग तो मैंने एक रूल पीवाईक्यू पे है, तो ध्यान नहीं दिया सर उस जब लास्ट तक टाइम पर। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम रहेगा तब तक पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट रहेगा। हर साल पीवाईक्यू नई इंपॉर्टेंट है, थ्योरी वो लेके आते रियलाइज हैं, सर सेकंड अटेम्प्ट में हुआ मुझे। है ना, हर साल लोग नई थ्योरी लेके आते हैं, बट कुछ चीजें कभी चेंज नहीं होती, चाहे कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। आई एम टीचिंग सिंस सर 20 वो ईयर। सर। 20 साल हो गए आज भी, मतलब अराउंड अराउंड आप लगा के चलो कि 10% से ज्यादा चेंज नहीं हुआ इस सिनारियो में। अभी भी हाँ हाँ मोस्ट सर। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वही हैं ऑलमोस्ट 20 साल पहले जो थे। हाँ सर मेरे ऐसे लोग भी पीवाईटी सर वही सीखते आते हैं हैं, हमेशा। तो जो जब सर कब से पढ़ा रहे हैं, तो जब सर कुछ बोलते हैं, जैसे आपने अच्छी बात बोली हम्म। कि जब गोविंद सर के लेवल का आदमी कुछ बोले या विवेक सर के लेवल का आदमी कुछ कुछ बोले, तो उसको चुपचाप से मान लेना होता है, उस पर अपना दिमाग भी लगाना होता मैं सर इसलिए है। टीचर को फॉलो करो, कोई स्टूडेंट को फॉलो मत करो। स्टूडेंट को नहीं पता, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक ही एग्जाम दिया, लेकिन टीचर्स ने 10 एग्जाम दे चुके हैं। उनको आइडिया है हर एग्जाम का कैसे करना है, आपको कैसे देना है, और वो स्टूडेंट एनालिसिस कर चुके हैं एग्जाम को कि कैसे आता है एग्जाम। मुकुल, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, वो 40 पे रुक गए होंगे, 130 पे रुक गए होंगे, थोड़े दुखी होंगे, थोड़े निराश होंगे, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? सर मेरा नेबर ही है, वो भी फेल हो चुका है इस बार। हम लोग ने साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, फर्स्ट टाइम सेम ऑफलाइन कोचिंग में थे, सेकंड अटेम्प्ट में उसने भी सेल्फ किया, मैंने भी सेल्फ किया। अब उसका इस बार हुआ नहीं है, तो मैंने उसको बोला है भाई कि कैसे भी हो जाए, एक बार 6 महीना तुम कंसिस्टेंट अपना फोकस दे दो एक बार इसको, उसके बाद ही हो पाएगा। अगर तुम इधर उधर घूमोगे तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। डेफिनेटली कंसिस्टेंसी तो बहुत ज्यादा जरूरी हाँ बहुत जरूरी है सर इसके लिए। है। तो मुकुल, चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी तो सर। बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी। तो थैंक यू सर, थैंक यू। एक लास्ट मैसेज दे दो स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं दिसंबर के लिए। सर प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए यही यही मैसेज है कि पहले तो अपना कोर्स, अपना जो भी कोचिंग है उसको कंटिन्यू रखो। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा सर कि एक बार टीचर है जो उसको फॉलो करो। तीसरा, अपना जो भी आपने कोर्स लिया है और जो भी सर बोल रहे हैं उनको फॉलो करो। और सर बाकी सब तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा करो। वेरी नाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। ग्रेट। सर अगर आपके चांसेस कम भी है ना, तो 75% मान के चलो कि आपके पीवाईक्यू से आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बिल्कुल। मतलब जो 4 ऑप्शन आते हैं, आप पहला ऑप्शन तो सही मार दिया, लेकिन बाकी के 3 ऑप्शन आप सॉल्यूशन में पढ़ोगे ना, तो उससे भी सर आप सही कर सकते हो बाकी के ऑप्शन। और इन द एंड सर मैंने तो बीटीआर भी ज्वाइन किया था, बीटीआर वॉज वेरी हेल्पफुल। ऑफलाइन मैंने बीटीआर ज्वाइन किया था। ओके। हाँ सर वो भी ज्वाइन किया था मैंने, और जैसे मेरी मेडिसिन वीक थी, हम्म। हालांकि सबकी होती है, लेकिन बीटीआर पढ़ा मैं, तो उसमें काफी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ था मेडिसिन के अंदर भी। और फार्मा सर, फार्मा आपकी बेस्ट थी। मैंने ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन आए थे उसमें, जितना मुझे याद है, उसमें से मैंने 17 मार्क्स सही किए हैं। ग्रेट ग्रेट, बहुत हाँ बढ़िया। और साइकेट्री भी सर आपकी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। वेरी नाइस मुकुल, वेरी हैप्पी। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, एंड थैंक यू, आपने जो बात की और अपने जूनियर्स को जो मैसेज दिया, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। थैंक्स लॉट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर मीटिंग मी। ओके जी, बाय बाय। बाय सर, बाय।